गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 29 जून को नेट एग्जामिनेशंस हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, पर कुछ टॉपिक्स में स्पेशली इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। उसके लिए इकोनोमेट्रिक्स के लिए मैं एक कुछ सोल्यूशन लाया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप उसको समझ सकते हैं। आई एम डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टडी। फर्स्ट, व्हाट इज द ब्लू प्रॉपर्टी इन ओएलएस? ब्लू का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? ब्लू का मतलब होता है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, और उसकी कुछ अजम्पशन होती है जो गॉस मार्कव अजम्पशन होती है। ओएलएस एस्टिमेटर्स की बात करें तो ओएलएस एस्टिमेटर लीनियरिटी होनी चाहिए पैरामीटर्स के अंदर, अनबायस्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। थर्ड, वी कैन से द मिनिमम वेरिएंस अमॉन्ग दी ऑल लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब वेरिएंस भी मिनिमाइज्ड होना चाहिए। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम 3 हमारा इकोनोमेट्रिक्स का आप देख सकते हो, ऑलरेडी हमने पोस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मल्टीक्लोनरिटी। मल्टीक्लोनरिटी क्या होती है? मल्टीक्लोनरिटी एक सिचुएशन है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं इन रिग्रेशन मॉडल। अब कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होना चाहिए और उसकी वजह से अनस्टेबल एस्टीमेट या स्टैंडर्ड एरर इन्फ्लेटेड हो जाते हैं और हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग अनरिलायबल हो जाती है। स्टूडेंट, अवर थर्ड क्वेश्चन इज गॉस मॉर्कव थ्योरम। गॉस मॉर्कव थ्योरम क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस मॉर्कव थ्योरम का। गॉस मॉर्कव थ्योरम स्टेट करती है कि अंडर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन assumption, that is CLRM, लास्ट वीडियोस को आप देख सकते हो, द OLS estimator आर ब्लू, दे आर द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड estimator of the regression coefficient. Next question, question number 4, what does the adjusted R square account for and R square does not? आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर होता क्या है और वो क्या अकाउंट करता है? एडजस्टेड आर स्क्वायर एक्सप्लेन करता है नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इन द मॉडल। वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को दिखाता है। अनलाइक आर स्क्वायर, इट पेनलाइज्ड इररेलेवेंट वेरिएबल। ये इररेलेवेंट वेरिएबल्स को पेनलाइज करता है। ये बहुत एक्यूरेट होता है फॉर गुडनेस ऑफ फिट व्हेन वी यूज मल्टीपल रिग्रेसर्स। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हमको दो कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं हेटेरोडेसिटी की। हेटेरोडेसिटी के 2 कॉन्सिक्वेंसेस। ओएलएस एस्टिमेटर अनबायस्ड होता है बट नो लॉन्गर एफिशिएंट, मतलब वो एफिशिएंट कई बार नहीं होता क्योंकि स्टैंडर्ड एरर्स आर इनकरेक्ट। हमारे स्टैंडर्ड एरर इनकरेक्ट होते हैं विच मेक टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट अनरिलायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लमेटिक इन रिग्रेशन? ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लमेटिक क्यों होता है रिग्रेशन के अंदर? ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है एरर टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं ओवर टाइम। जो हमारी ओएलएस कंडीशन या अजम्पशंस को वायलेट करता है उससे बायस स्टैंडर्ड एरर क्रिएट हो जाते हैं और हमारी हाइपोथेसिस पे उसका इफेक्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर दी गॉस मॉर्कव अजम्पशन? जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस होती हैं वो स्पेसिफाई गॉस मॉर्कव की अजम्पशंस होती हैं। स्टूडेंट्स, आप प्रीवियस वीडियोस भी इसकी देख सकते हो हमारी। पहली, लिनियरिटी इन पैरामीटर्स। सेकंड, assumption can be
ज़ीरो मीन ऑफ एरर। थर्ड अजम्पशन हमारी होमोडेसिटी होती है, उसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, नो ऑटो कोरिलेशन, एरर टर्म के अंदर कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन, नो परफेक्ट मल्टीक्लोनरिटी, परफेक्शन मल्टीक्लोनरिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए। सिक्स्थ कंडीशन इज रिग्रेसर आर नॉन स्टोकेस्टिक, ये नॉन स्टोकेस्टिक होने चाहिए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज द टी स्टैटिस्टिक्स यूज इन OLS, टी स्टैटिस्टिक्स का कैसे यूज किया जाता है OLS के अंदर। टी स्टैटिस्टिक्स बेसिकली टेस्ट करता है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स का। ये हमें बताता है कि वेरिएबल जो है वो उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन विच अजम्पशन फेल्ड, अगर ऑटो कोरिलेशन होता है तो कौन सी हमारी अजम्पशन फेल होती है। दैट इज नो ऑटो कोरिलेशन फेल, assumption of serial correlation, that is no autocorrelation failed. Specifically E, Ui, Uj should be equal to 0. If it not equal to 0, then our assumption fail. Next question, question number 10, what is the hypothesis F testis, or you can say null hypothesis of F test, जिसमें सारे स्लोप कोफिशिएंट्स साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0 होते हैं एंड द मॉडल हैज़ नो एक्सप्लेनेटरी पावर, मॉडल का कोई भी एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं होता। स्टूडेंट्स, मैंने ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसको समझ सकते हो। कुछ भी आपको इकोनोमेट्रिक्स के अंदर पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप इसको रिलेट करने की कोशिश करोगे 10 क्वेश्चंस को, ये एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार ज़रूर आपको इसको देखना चाहिए। और हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं जिसमें मैंने डिटेल्ड वर्जन दिया हुआ है इन दिस टॉपिक्स, सो आप इस पे काम करिए, इस पे वर्क करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड स्पेशली सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको आने वाली और वीडियोस भी प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।